अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 6 की यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक परसेंटेज एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करेंगे। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज किस तरीके से मालूम की जाती है और परसेंटेज को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में और डेसिमल में, और इसमें सीखेंगे कि फ्रैक्शन और डेसिमल को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। तो क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड, यानी कि ये फिगर यानी कि शेडेड फिगर की परसेंटेज मालूम करनी है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि ये परसेंटेज में दिए हुए ये क्वेश्चन, इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं क्वेश्चन, इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेजेस में। और क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल, यानी कि ये परसेंटेज में दिए हुए क्वेश्चन, इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेजेस, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इन डेसिमल को। इस वीडियो में यानी कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड, यानी कि जो फिगर शेडेड हुई हुई है उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिगर शेडेड की परसेंटेज मालूम करनी है। तो ये हमारे पास टोटल बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स 100 है, 100 टोटल बॉक्स हैं और जो शेडेड बॉक्स हैं वो हैं 20। तो परसेंटेज किस तरीके से मालूम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से और जो टोटल बॉक्स है उसको डिवाइड करवाते हैं। और 20 यानी कि 20 क्या है, शेडेड बॉक्स। तो 20 को हम ऊपर रखेंगे कि 20 हमारे शेडेड बॉक्स है और टोटल बॉक्स है हमारे 100 टोटल बॉक्स है, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 100 से, यानी कि शेडेड बॉक्स की परसेंटेज इस तरीके से मालूम करेंगे कि शेडेड बॉक्स है 20 और टोटल बॉक्स है 100, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज को मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से अगर परसेंटेज मालूम करनी हो। तो परसेंटेज मालूम करनी है इसको, यानी कि 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये 100 वन ज़ा 100 और 100 वन ज़ा 100। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आंसर है, तो 20 इसकी क्या हो गई, परसेंटेज मालूम हो गई इस शेडेड फिगर की। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से, यानी कि इसी का क्वेश्चन पार्ट 2 भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 के हमारी ये जो बॉक्स हैं टोटल 100 है और शेडेड फिगर है 22। तो 22 हमने ऊपर रखा और टोटल बॉक्स है 100, इससे डिवाइड करवाए और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी 22। इसको यूं इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100, तो 1 आया। तो 20 का टेबल 1 तक पड़ा तो 22 का टेबल 1 तक पड़ा तो 22, तो इसकी परसेंटेज निकल गई 22% इस शेडेड फिगर की। और इस क्वेश्चन का पार्ट 3 भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास टोटल जो बॉक्स है वो है 4, 1 2 3 4 है और शेडेड बॉक्स कितने हैं, 3। तो 3 ऊपर रखेंगे 3 और डिवाइड करवाएंगे 4 से और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, ऐसे न्यू इस तरीके से लिख लेंगे। तो 3 शेडेड बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स है 4 और इसको मल्टीप्लाई करवाए 100 से, तो
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे, और इसको फिर किस तरीके से कट करेंगे कि ये कट रहा है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 वन ज़ा 4, और 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 100 आए, तो किस तरीके से 4 का टेबल पहले 10 तक पढ़ेंगे, 10 आया 10 से छोटा, तो 4 2 ज़ा 8 होगा, और 2 इधर चले जाएगा, तो ये हो गया 20। तो 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 20 आया, 20 से छोटा, तो 4 का टेबल 5 तक पढ़ने पे 20 आता है, तो 4 5 से 20। तो इधर तो 1 है, तो इधर तो हम कुछ लिखेंगे ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 25 से, तो 75 इसकी परसेंटेज निकल गई। तो 3 का टेबल 25 तक पढ़ा, तो 75 इसकी परसेंटेज निकल गई। यानी कि इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल। परसेंटेज दिए हुए, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन और डेसिमल में। अगर परसेंटेज मालूम करनी होती है तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 से, अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो डिवाइड करवाएंगे 100 से। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इनको कन्वर्ट करना है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। यानी कि ये परसेंटेजेस में क्वेश्चन दिए हुए, इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। तो किस तरीके से करेंगे, 25 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो 25 को 100 से डिवाइड करवाया, तो 25 का टेबल 1 तक, अगर ये एक टेबल से कट रहा है तो काट लेंगे, तो 25 1 ज़ा 25, और 25 का टेबल 4 तक पड़ा, तो क्या आ गया 100, तो 1/4। अब 1/4 को हम डिवाइड करवा लेंगे। 1/4 को किस तरीके से डिवाइड करवाएंगे, ये 4 नीचे का नंबर है, इसको बाहर लिखेंगे, 4 को बाहर लिखा, 1 अंदर दिया, तो 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 10 आया 10 से छोटा, तो 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस करवाए तो 2 रिमेनिंग आ गया। अब एक और 0 लगाया, तो 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे 20 याद है, तो 4 5 ज़ा 20। तो यानी कि अब हमारा मजीद नहीं कर सकता, सॉल्व हो चुका है। तो इधर इसका आंसर आ गया डेसिमल में 0.25, पॉइंट को इनहेंस करने के लिए 0 लगा दिया। तो यानी कि 1/4 इसकी फ्रैक्शन में आंसर आया, और डेसिमल में 0.25। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, वो इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका पार्ट 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1%, तो 1% को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, और इसको यानी कि ये एक टेबल से कट ही नहीं रहा मैसेज, तो इसको इसी तरीके से इसकी कन्वर्ट हो गया ये फ्रैक्शन में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि ये 100 नीचे का नंबर है, यानी कि नीचे वाला नंबर हम बाहर लिखते हैं, और अंदर वो ऊपर वाला नंबर हम अंदर लिखते हैं, तो 1 अंदर दिया, तो हमने पॉइंट लगाया कि 0 बढ़ाया। अब 100 का टेबल इतना पढ़ेंगे, 10 तो आता नहीं, फिर एक और 0 लगा, वो यानी कि पॉइंट लगाने के बाद तो 0 बढ़ाया, फिर एक और 0 बढ़ाया, तो इधर भी ऊपर भी बढ़ाएंगे एक 0, और एक 0 इधर बढ़ा देंगे फिर। तो अब 100 का टेबल 1, ये 100 बन गया। 100 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 100 आए कि 1 तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ा, तो 100 का टेबल 1 तक पढ़ा, तो 100 आ गया। 100 में से 100 माइनस करवाए, तो रिमेनिंग नील, कुछ नहीं बचा, तो पॉइंट को इनहेंस करने के लिए इधर भी एक 0 लगाया, तो इसका आंसर आ गया 0.01 डेसिमल में। इसका पार्ट 3 31 को परसेंटेज में, वो परसेंटेज है 31%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 31 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, ये एक टेबल से नहीं कट रही, तो मजीद इसकी यही फ्रैक्शन बन जाएगी, और इसको डिवाइड करवा लेंगे, 31 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो 0.31 इसका आंसर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो उसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं, और आपकी क्यूरीज सॉल्व हो सकें मैथ में। इसका नेक्स्ट पार्ट है 15% को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और डेसिमल में। तो 15 को डिवाइड करवाएंगे 100 से,
तो ये एक टेबल से कट रहा है, 15 वन ज़ा 15, नहीं 5 का टेबल से सॉल्व करेंगे कि 5 से कट रहा है ये, 5 3 से 15 और 5 2 से 10 और 5 0 से 0, तो 3 और 20 यानी कि 3 डिवाइड बाई 20 इसकी। अब ये एक मजीद टेबल से एक टेबल से नहीं कट रहा, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, 3 डिवाइड बाई 20, और इसको अब डेसिमल में ले आएंगे, 3 को डिवाइड करवाएंगे 20 से। अब ये 8 और 1/2 परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये 8 1/2 है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 8 और 1/2 है, तो इसको पहले हम यानी कि फ्रैक्शन की सूरत में ले आएंगे कि यानी कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 17, और नीचे जो 2 लिखा हुआ है वो इसी तरीके से लिख देंगे 2 को, और इसको डिवाइड करवाते हैं 100 में, यानी कि डेसिमल में लाने के लिए तो 100 से डिवाइड करवाया। अब इसको यानी कि ये जो फ्रैक्शन बनी हुई है फ्रैक्शन की सूरत में, तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्रैक्शन बना लेंगे, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, तो वो इस तरीके से बन जाएगी। फिर ये 17 है, 17 डिवाइड बाई 2, तो इसको डिवाइड करवाएंगे इस तरीके से, और फिर ये जो ये डिवाइड की फॉर्म है इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। तब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पे तो हमारी फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है, 1 ऊपर चली जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे आपस में कि 17 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 17, और 2 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे तो 200, तो ये 17/200 आ गई इसकी फ्रैक्शन, और ये एक टेबल से मजीद नहीं कट रही, तो यही इसकी फ्रैक्शन है। और इसको 17 को डिवाइड करवाएंगे 200 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.085। ट्वेंटी 20.5 को हम यानी कि 20.5% इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और फिर डेसिमल में। तो किस तरीके से करेंगे कि इसका पहले पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो 20.5 है, इसका हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है हमारा, तो हमने क्या करा 205 लिखा और डिवाइड करवा दिया इसको हमने 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 लिखा और पॉइंट के बाद एक 0 बढ़ा दिया, यानी कि पॉइंट हटाया और एक 0 लगा दिया, तो यानी कि 10 से डिवाइड करवाया। तो फिर इसको ये सिंप्लीफाई करा, यानी कि इसको कट करा एक ही टेबल से, तो ये एक ही टेबल में 5 से कट रहे हैं, तो 5 का टेबल 2 तक पड़ा तो 10, और 5 का टेबल 4 तक पड़ा तो 20, और 5 का टेबल 1 तक पड़ा तो 1, 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 5 आता है, तो 41 डिवाइड बाई 2 आ गया हमारा आंसर। और कन्वर्ट करेंगे वो फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करवाते हैं, 100 से डिवाइड कराए, इसको भी फ्रैक्शन में लेकर आए, तो वो यानी कि इधर कुछ भी नहीं है, तो 1 से हमने इधर हमने खुद से 1 लिखा डिवाइड की फॉर्म में, अपॉन की सूरत में 1 लिख दिया, तो ये यानी कि ये डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में करा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी सेकंड वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, ये रिवर्स हो जाती है, 1 ऊपर चली जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो 41 का टेबल यानी कि फिर सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 41 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 41, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो 200, तो 41 अपॉन 200 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसको सिंपली यानी कि कट नहीं कर सकते, मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो 41 और 41 डिवाइड बाय 200 फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम डेसिमल में ले आएंगे, 41 को डिवाइड कर लेंगे 200 से, तो ये वो डेसिमल में भी इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 7 है, 175% को कन्वर्ट करना है, तो 175 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो हमने इसको 175 को 100 से डिवाइड करवाया, तो यानी कि एक टेबल से 25 के टेबल से डायरेक्ट हमने कट करा है, 125 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 175, और 25 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 100, तो 7/4 इसका आंसर आ गया फ्रैक्शन में, और इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करवा कर। इस तरीके से 115% दी हुए इसको हमने कन्वर्ट करा
फ्रैक्शन में और फिर डेसिमल में इसी तरीके से। फिर 2 to 5 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 225 का आंसर है ये, फ्रैक्शन में 9/4 और डेसिमल में 2.25, और 1/2 परसेंटेज का ये है फ्रैक्शन में आंसर, और डेसिमल में ये है। इस वीडियो में हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करा है, और आगे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।